गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीके सर कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज सीबीएसई के बच्चों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन के साथ आप लोगों को आज पढ़ाई जाएगी। ओके, जस्ट लाइव क्लास की भांति बच्चों के साथ क्लास किया जाएगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का क्या इम्पोर्टेंस रोल है। तो इलेक्ट्रिसिटी आए दिन आप देखते हैं कि बड़े बड़े फैक्ट्री को रनिंग करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। आप अभी ट्रेन भी देखते हैं कि ट्रेन भी अभी इलेक्ट्रिक पर ही चल रही है, यानी इसके अब मल्टीपल उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी जो मोबाइल है वह भी जो है सेल उसमें लगे हुए हैं, जिसके द्वारा ये रनिंग हो रही है, जनरेट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल अदा करती है। आइए आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, किस तरीके से यह जनरेट की जाती है, इसको हम आपको बारीकी से आपको समझा दें। इलेक्ट्रिसिटी पहले है क्या, इस चीज को जानना है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है? द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करेंट, यानी फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। सर चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअल में है क्या, कि ये यहाँ पे इसके डिफिनेशंस में ये बात आ रही है कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करेंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ये है क्या, ये चार्ज हम लोग नहीं समझ रहे हैं, इसको समझाया जाए। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ एटम्स, ये चार्ज आते कहाँ से है, कैसे बनती है, इन चीज़ों को हम लोग पहले समझेंगे कि ये चार्ज है क्या। तो चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को ही आपने यहाँ पर क्या देखा कि इलेक्ट्रिसिटी उसे कही जा रही है। तो ये चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअल में बनती कैसे है उसको हम जरा समझें। तो हमने आपको अभी जस्ट बताया कि ऑल सब्सटेंसेस इज मेड ऑफ एटम्स। ऑल सब्सटेंसेस मेड ऑफ एटम, दैट मीन्स तो सब्सटेंस जो है एटम से बना हुआ है, यह एक टाइनी पार्टिकल्स है। ये एटम्स एक्चुअली में आपको एटम्स कैसे होते हैं बच्चे को समझाने के लिए, चूंकि ये टाइनी पार्टिकल्स है, इसे हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। तो इन एटम्स को हम फिगर करके बच्चे को ये समझाते हैं कि एटम्स जो है जस्ट एक स्फेरिकल इन शेप है। इस एटम के न्यूक्लियस होते हैं, जिस न्यूक्लियस में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो आपने जस्ट क्लास 10th के बच्चों के लिए है, तो आपको ये पता ऑलरेडी है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स सर न्यूक्लियस में होती है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होती है, यानी 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे न्यूक्लियस में होती है। प्रोटॉन जो है वह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और न्यूट्रॉन नो चार्जेज, यानी वह न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं होती है। और इस एटम के ऑल अराउंड अस कुछ डिफिनिट ऑर्बिट्स होते हैं। जिस ऑर्बिट्स को के, एल, एम, एन के नाम से जाना जाता है। ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन कंटेन होते हैं।
कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन होते हैं। जैसे आपको मैं एक समझा दूं कि आपके महान मैथमेटिशियन थेल्स ने पहली बार अंबर का प्रयोग किया था। वो बिल्ली, यानी बिल्ली आपने देखा ही है कि बिल्ली कैसी है, आपके घर का डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में वो आता है। बिल्ली की जो खाल होती है, स्किन जो होती है, उस स्किन पर उन्होंने इस अंबर को, विच मीन्स अंबर मीन्स इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन को जब रबिंग किया तो उसने क्या पाया कि उसमें चार्ज फॉर्मेशन हुई। वह अनचार्जेबल पार्टिकल्स को गेट अट्रैक्ट कर रहे थे रबिंग करने के दौरान। जैसे अब आपने प्लास्टिक की पेन आपने लिया है, उस पेन को अपने हेयर पे जब आप रबिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि अनचार्जेबल पार्टिकल्स यानी कागज के स्मॉल पीसेज को वह अट्रैक्ट करती है। सर, KLMNO कहाँ से आया? हाँ, KLMN कहाँ से आया? सुनिए ना, KLMN तो है, बट O कहाँ से आया? के इसको जो है आगे जब एटम की और एलिमेंट की जब खोज होगी भविष्य में, तो इसके ऑर्बिट्स यूं ही सक्सेसिव होंगे जो बढ़ते चले जाएंगे। एटम की साइज भी बढ़ेगी और एलिमेंट्स के एटम के साइज बढ़ेंगे और उसके ऑर्बिट्स भी बढ़ेगी। अभी हम लोग को KLMN यही चार जो नील्स बोर ने इसे दिया था कि एटम के 4 ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, जिसके KLMN से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें सम ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसको उन्होंने आपको क्लास 9th में के कोर्स में बताया गया था। 2n² फॉर्मूला दी गई थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एवरी ऑर्बिट्स में कंटेन होने के लिए। तो यही इलेक्ट्रॉन्स को जब हम इलेक्ट्रॉन्स ये एवरी ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग इसमें भरे जाते हैं। जैसे k ऑर्बिट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L में 8 और जस्ट इसके आगे 18। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अब यही इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स को जब हम एटम्स हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। कैसे न्यूट्रल होती है तो जरा देखिए, मान लीजिए कि ये कार्बन एटम्स है जिसकी एटॉमिक नंबर 6 होती है, जिसकी सिंबल C होती है। कार्बन को जब हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वह आपके यहाँ पे 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके 6 है। अब ये 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ मैग्नीट्यूड इक्वल, बट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C इसके चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C इसके चार्ज होते हैं, कूलम होते हैं। ये चार्ज बोथ दोनों की मैग्नीट्यूड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती है। यानी कहने की मतलब कि प्रोटॉन्स की एनर्जी जो है वह इलेक्ट्रॉन को वह न्यूट्रल करती है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रोटॉन को जो है न्यूट्रल करती है, जिसके कारण से एटम्स हमारा क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाती है। तो इन एटम को, एटम्स के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स को हम कब इसे जब हम डिस्टर्ब करते हैं, सपोज एक एग्जांपल लिया जाए, आपने देखा कि सिल्क क्लॉथ का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सिल्क क्लॉथ को जब हम ग्लास रॉड से जब हम उसे रबिंग करते हैं तो क्या होती है, रब्ड करने के बाद वह एटम्स जो है, यानी जस्ट सिल्क क्लॉथेज है उसको रबिंग किया जाए
तो आप रिजल्ट ये देखते हैं कि जैसे ये मान लीजिए ये कपड़े हैं, सिल्क की कपड़े हैं, और इसे जब आप रबिंग करते हैं तो रबिंग करने के दौरान जो है एटम्स के इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होते हैं। एटम के इलेक्ट्रॉन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो वह एक दूसरे कांटेक्ट में आने वाली बॉडी जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, इसी कारण जो है जैसे आप देख लें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने की वजह से दो